से मिशन नोटा पर निकला हूँ। नोएडा में रहता हूँ, लेकिन इस बीच में मैं करीब 72% देश कवर कर चुका हूँ। और मिशन नोटा के तहत मैं एक ही स्पष्ट संदेश देता हूँ कि हर वोटर को अपने जो बेशकीमती वोट है उसका महत्व समझना चाहिए और किसी भी सूरत में अपनी बेशकीमती वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी छोटे मोटे लालच में या किसी दुष्प्रचार के भंवर में नहीं फंसना चाहिए। जो कैंडिडेट हैं आपके क्षेत्र के, उनको अच्छे से समझ के, उनके चरित्र को समझ के, उनमें से जो सबसे अच्छा लगे उसको वोट देना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी सही ना लगे तो नोटा पर वोट देना चाहिए और इसके जरिए आप अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा दल अच्छे लोगों को राजनीति में अपना प्रत्याशी नहीं बना रहा है, जिससे पब्लिक बहुत नाराज़ है और उन दलों को उखाड़ फेंकेगी नोटा के जरिए। मिशन नोटा में कितने वर्षों से आप लगे हुए हैं और हाल के दिनों में कुछ फायदा नजर आया, कोई रिजल्ट मिला? बहुत कुछ आया। मैं 1998 में मैंने नोटा का कंसेप्ट लेकर के और दो बातें लेकर के मैं राजघाट गांधी समाधि पर धरना दिया था, अनिश्चितकालीन, जो चला था 108 दिन तक। सोचा था 2-3 दिन में ही काम हो जाएगा, लेकिन 108 दिन तक धरना चला था, जिसमें दल बदल पे पूरी रोक, आरक्षण की जगह संरक्षण देकर योग्य बनाने की बात और राइट टू रिजेक्ट एंड राइट टू रिकॉल। राइट टू रिजेक्ट को कालांतर में नोटा, नन ऑफ द अबव के नाम से स्थान मिला ईवीएम मशीन में सबसे नीचे का। वो तो हुआ नोटा। राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल ये है कि अगर कोई भी, चाहे वो नरेंद्र भाई तेली उर्फ मोदी ही क्यों ना हो, अगर पब्लिक उनकी चुनाव जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एफिडेविट्स बड़ी संख्या में भेजते हैं चुनाव आयोग को कि हमारी बहुत बड़ी भारी गलती हुई कि हमने एक गलत शख्स को अपना प्रतिनिधि चुना, अपना वोट दिया, लेकिन हम अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे उस प्रतिनिधि को अब नो मोर हमारा प्रतिनिधि मान करके उनको बाहर कर दिया जाए। तो राइट टू रिकॉल को अभी तक टच भी नहीं किया गया है। देयर इज अ नेक्सस, डर्टी नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहुत बड़ा नेक्सस है। हाल के दिनों में ऐसे कौन स्टेट थे जहां पर नोटा का प्रभाव देखने को मिला? नोटा का प्रभाव जीत के रूप में ऐसे तो बहुत सारे हुए, प्रभाव तो बहुत पूरे देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभाओं में इनको, जो तीनों प्रदेशों को अपना गढ़ मानते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले, कि ये तीनों गढ़ तो हमारे कभी टूट ही नहीं सकते, उनको नोटा के जरिए ही हमने तोड़ा और इनको फिर भी सबक सीखने के बाद भी ये सबक सीखने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से नोटा का इस्तेमाल हुआ, जिस कारण से, उस कारण को अभी तक इन्होंने दुरुस्त नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में जो संशोधन किया था वो इन्होंने अपनी तानाशाही दिखा करके निरस्त कर दिया था पार्लियामेंट में, और उसको अभी तक अपनी गलती को इन्होंने सुधारा नहीं है, जिसकी वजह से हम नोटा का बार बार इस्तेमाल करवा करके इनको सबक सिखाते रहेंगे और इनको धूल में मिलाते रहेंगे।